सीआरपीएफ ट्रेडमैन का 2023 जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है और ये क्या है, लोकटक झील के तट पे है। मणिपुर में लोकटक झील के तट पे है, ठीक है। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत का यानी स्प्रिंग सीजन का मौसम किस महीने में आता है। तो चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु का मौसम आता है। अब मौसम का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो ये ब्लैंक स्लाइड पे मौसम देख लेते हैं। मौसम, तो मौसम में क्या हो गया, पहले तो ये समझ लेते हैं कि कितने महीने हैं हिंदी जो है कैलेंडर में। तो चैत्र जो कि अप्रैल से शुरू होता है, इंग्लिश के अप्रैल मंथ से चैत्र शुरू होता है। फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, ये याद कर लेना। आषाढ़, फिर श्रावण जिसे सावन कहते हैं, शिव जी का महीना होता है। फिर भादो होता है, भाद्रपद, फिर कंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, पौष हो गया, रेड कलर ले लेते हैं, पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, ठीक है। स्टार्ट होता है चैत्र कहाँ से, इंग्लिश महीने के अप्रैल से स्टार्ट होता है। हिंदी के, ये हिंदी कैलेंडर का महीना हो गया। 12 महीने होते हैं ना हिंदी कैलेंडर में, मंथ हो गया हिंदी महीना, ठीक है। ये हो गया, और ये क्या हो गया, इंग्लिश मंथ, इंग्लिश मंथ। तो अप्रैल हो गया, उसके बाद क्या गया, मई, फिर लगातार लिख लो जून। ज्येष्ठ को क्या कहते हैं, जून कहते हैं। ज से ज्येष्ठ और ज से जून, तो ये भी याद कराते चलते हैं, छोटा छोटा याद हो जाएगा। फिर जुलाई, आषाढ़, फिर अगस्त जो कि अभी सावन का महीना चल रहा है, कभी कभी जुलाई में भी आ जाता है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आ गया जनवरी, फिर फरवरी, और फिर मार्च। फागुन में क्या होता है, होली खेला जाता है। तो मार्च के महीने में क्या हो गया, फागुन हो गया। फगुआ कहते हैं ना मार्च, तो मार्च को क्या कहते हैं, फाल्गुन। हिंदी का ये 12वां महीना होता है। फाल्गुन जो होता है हिंदी का 12वां महीना होता है, और हिंदी का जो 12वां महीना है वो इंग्लिश के तीसरे महीने से स्टार्ट होता है, और जो इंग्लिश का चौथा महीना है वो हिंदी के पहले महीने से स्टार्ट होता है। तो ये भी याद कर लो, ऐसे समझ लो कि हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी का 12 है, तो इंग्लिश का क्या है, 3। देखो ये लेटर, ये क्या है, 12 है और फिर एक आएगा, तो एक के कंपेरेटिवली क्या है, ये 12 होता है। टोटल 12 महीने होते हैं, तो पहला महीना जो कि फर्स्ट महीना, ठीक है, ये 12th लिख लो, ऐसे 12th लगाओ, ये फर्स्ट हो गया। तो जो 12वां है, 12वां के लिए भी बड़ा लेटर आ गया, 3, थर्ड महीना इंग्लिश का हो जाएगा। और फर्स्ट, हिंदी का फर्स्ट है तो इसके लिए छोटा हो जाएगा, ये फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ होता है ना, अच्छा फोर्थ उल्टा हो रहा है। तो ये सिर्फ ऐसे डिकोडिंग के लिए मैंने बताया कि थोड़ा सा इस पर ध्यान रहे तुम लोग को, कि चैत्र जो महीना है वो हिंदी का 12वां महीना, इंग्लिश का अप्रैल का है, ठीक है। ये मिट नहीं रहा है, एक सेकंड रुको।
ठीक है, इसे रहने देते हैं, बस ये मंथ याद रखना। ये डिकोड करने के लिए मैं लिखवा रहा था बट ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये स्लाइड में कुछ इशू आ गया। तो चलो ये हो गया पेन। तो अब ये बताते हैं कि कौन से महीने में, यहाँ पे मौसम का जिक्र हो रहा था ना, मौसम का जिक्र हो रहा था। मौसम, ये पेन चल क्यों नहीं रहा है? तो ये मौसम का जिक्र हो रहा था। स्लाइड में कुछ इशू आ गया, पहले आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार, तो ये हो गया ना, ग्वालियर घराना किस प्रकार के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए फेमस है? तो ख्याल घराने, ख्याल जो है शास्त्रीय संगीत का एक टाइप है, उसके लिए ग्वालियर घराना फेमस है। तो ग्वालियर जाइए, ख्याल घराने के लिए फेमस है। श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला ये मणिपुर में है। संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1953 में। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की थी 1953 में। और ये क्या हो गया? गोविंद जी मंदिर वाला, जो कि मणिपुर में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना था? मिजोरम को। म से मिजोरम, म से मोलासेस। ख्याल गायन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है, ख्याल गायन। और ख्याल कहाँ है? तो ग्वालियर घराने के लिए फेमस है, ग्वालियर घराना। सूर्य मंदिर किस स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है? ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। सूर्य मंदिर जो कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। और ये है कहाँ पे सूर्य मंदिर? ये तमिलनाडु में। सूर्य मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। ये द्रविड़ शैली के लिए फेमस है। स्तंभों का ही मिलान करना था, ठीक है। तो ये तो प्रसिद्ध वास्तुकार हाफिज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन की गई एक आवासीय गगनचुंबी इमारत द 42 ये आवासीय गगनचुंबी इमारत है, यानी रेजिडेंशियल है और काफी ऊंची इमारत है, ठीक है। ये कोलकाता के चौरीघी, कोलकाता में स्थित है। चौरीघी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इसमें स्थित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे पंपापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, इसे पंपापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, इसे पंपापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन, ये प्रयागराज में है ना, आनंद भवन, जहाँ पे कौन रहता था? आनंद भवन, जवाहरलाल नेहरू रहते थे। निम्नलिखित में से कौन चिल्का झील की एक प्रसिद्ध प्रजाति है? इरावदी डॉल्फिन। और चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में। किस नदी के तट पे है चिल्का झील? होयसलेश्वर मंदिर किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से। होयसलेश्वर मंदिर ये कर्नाटक से संबंधित है। होयसलेश्वर मंदिर ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1983 में। प्रसिद्ध बंगाल में विष्णुपुर के मंदिर ज्यादातर टेराकोटा के बने हैं। टेराकोटा के मंदिर से बने हैं पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर के मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर लो, टेराकोटा वाला, कि वेस्ट बंगाल के जो भी मंदिर हैं, विष्णुपुर के मंदिर
विष्णुपुर कोई जगह होगा, तो वहाँ के मंदिर ज़्यादातर टेराकोटा से बने हैं। लोक संगीत और उसके संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सही संयोजन का चयन करें। चक्री या जम्मू कश्मीर में? चक्री और क्या हो गया, बाउल। ये जम्मू कश्मीर का क्या है, संगीत है, लोक संगीत है, लोकल सॉन्ग है, चक्री और बाउल। ये जेएनके का, जम्मू एंड कश्मीर का लोकल सॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। फिर राग, आलाप राग एक मुक्त प्रवाह है जिसमें कोई शब्द और कोई निश्चित ताल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आलाप करना देखोगे ना, आलाप विलाप करना, तो आलाप क्या है, इसमें कोई शब्द या कोई निश्चित ताल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो रोने को ज्यादा मेरे को लगता है रोना, आलाप विलाप करना हिंदी में रोने को कहते हैं, रोना। तो रोने में क्या आप कोई ताल का यूज थोड़े करते हो और कोई शब्दों का तो उच्चारण होता नहीं है। भारतीय स्मारक हवा महल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सही शाही महिलाओं के लिए गली गली में कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। भारतीय स्मारक हवा महल, ताकि उस हवा महल का झरोखे से जो गली में चाहे रास्ते पर चल रहा है, हवा महल कहाँ है, राजस्थान में, तो उसमें इतनी खिड़कियां थी कि जो भी गली में चीजें हो रही हैं वो खिड़कियों में से महिलाएं देख सकें। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं से आशीर्वाद मांगती है? बित्रा। बित्रा एक तरह का लोक नृत्य है, फोक डांस है, जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि वो अपने बच्चों की जो इच्छाएं हैं, बच्चों की मनोकामना है, वो ईश्वर से मांगती हैं कि हमारे बच्चों की मनोकामना ये पूर्ति हो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोक संगीत सुवी पातालू में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो आघात वाद्य यंत्र, सुवी पाताल। देखो पाताल होता है ना, आकाश और पाताल, तो पाताल में बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, तो उसमें कोई चीज आघात होता है, जैसे मंदिरों में घंटी बजाना, या फिर जो स्कूल की घंटी होती है। चाहे बड़े बड़े फिल्मों में तुम लोगों ने देखा होगा कि जो कुंफू उम्फू वाले होते हैं वो बड़ा बड़ा सा घंटा होता है, वो खूब तेज बजाते हैं, तो आघात करते हैं सब ना, लोहे की चीज पर या फिर स्टील की चीज पे आघात किया जाता है। तो वैसे पाताल में जो भी चीजें हो रही हैं, पातालू में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? ये आघात का। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का यानी लोकल लैंग्वेज वो है, सॉन्ग है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पातालू। ठीक है, पातालू भी इंपॉर्टेंट लगा लो। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में नहीं है? तो हीराबाई वाडोदेकर, ये कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत से संबंधित नहीं है। लद्दाख में रंग दमन मठ स्थित है। रंग दमन मठ ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। रंग दमन, दम। तो लद्दाख में रहने के लिए क्या चाहिए? दम चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा जगह है ना, लेह लद्दाख, तो वहाँ पे दम चाहिए। तो रंग दम मठ हो गया ना लद्दाख में। बिलासपुर, जहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये बिलासपुर में रेलवे जोन्स और मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन किराना घराने के संस्थापकों में से एक है? अब्दुल करीम खान, ये किराना घराना के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, अब्दुल करीम खान। पद्म भूषण डॉक्टर सुब्रमण्यम नृत्य की एक नई शैली के निर्माता है, भरतनाट्यम, जिसे भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। तो ये भरतनाट्यम का एक नया शैली जो है निकाले हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं। क्या नाम है इनका? पद्मा सुब्रमण्यम। बाकी भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य शैली है। यूनेस्को, आगरा में जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, वो यूनेस्को 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। आगरे का ताजमहल।
जो कि शाहजहां ने बनाया था अपनी बीवी मुमताज महल के। मुमताज महल तो सब लोग जानते होंगे, मुमताज, उनका पूरा नाम था मुमताज महल। भगवत गीता, भावगीता, भावगीत, भावगीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है? कर्नाटक का। भावगीत कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है। कथक, ये तो नई दिल्ली में है, कथक का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली। कागयेड़ नृत्य, ये सिक्किम का हो गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। कागयेड़ नृत्य ये सिक्किम का है। निम्नलिखित में से कौन स्मारक यूनेस्को में, ठीक है ये ऊपर होगा। राग विभिन्न नोटों या स्वरों के संयोजन से लय प्राप्त लय को क्या कहते हैं? राग। विभिन्न नोटों और या स्वरों के संयोजन से जो प्राप्त लय होती है उसे क्या कहते हैं? राग। तो ये तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? हारमोनियम। चोगबा, कालबेलिया, कुम्मी और मर्दाना झूमर, ये सारे डांस है, राजस्थान के डांस फॉर्म है। राजस्थान का लोक नृत्य है, फोक डांस है। कालबेलिया, झूमर, मर्दानी झूमर, कुम्मी और चोगबा। चोगबा हो गया और कुम्मी हो गया। महाराष्ट्र के दो संगीत लावड़ी को कितने भागों में, महाराष्ट्र के लोक संगीत लावड़ी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो लावड़ी को, जो कि महाराष्ट्र का फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, इसमें 2 भागों में बांटा गया। महाराष्ट्र और गोवा का निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत महिलाओं द्वारा अपने खाली समय में गाया जाता है? ओवी। ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों का है। महाराष्ट्र और गोवा, जो कि खाली टाइम में गाया जाता है महिलाओं द्वारा, ओवी। गिद्धा, ये गुजरात का हो गया, पंजाब का हो गया, पंजाब का हो गया गिद्धा, जो कि फसल कटाई के टाइम पे गाया जाता है गिद्धा। लादी शाह, लादी शाह जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक संगीत है। लादी शाह ये जम्मू कश्मीर और, ठीक है, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। अब इसे याद कैसे करना? तो देखो, जब भारत को जैसे भारत का जो विघटन हो गया था, पहले भारत बहुत बड़ा होता था, उसमें बांग्लादेश था, अंडमान एंड निकोबार था, म्यांमार था, फिर से नेपाल था, भूटान था, सिक्किम था, उधर पाकिस्तान भी अपने ही में आता था, और जम्मू कश्मीर। तो ये सब राजाओं द्वारा, अलग अलग डायनेस्टी के जो राजा थे उनके द्वारा गवर्न किया था। लोकल जो डायनेस्टी थी, ठीक है, बड़ी डायनेस्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, लोकल डायनेस्टीज के राजाओं द्वारा गवर्न किया जाता था। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? इसमें फूट डाल दिया और फूट डाल के विघटित कर दिया, लेकिन ज़्यादातर ये मुसलमानों द्वारा ही गवर्न किया जाता था। मुसलमान के छोटे मोटे डायनेस्टीज थे उनके राजाओं द्वारा। तो ये देखो, लादी शाह नाम है ना मुसलमान का, तो ये इसीलिए एक लोक संगीत जो कि जम्मू कश्मीर का फेमस हो गया, लादी शाह, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले रीजन के पास ही लगभग पड़ता है, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर भी मुसलमान ही जो है डायनेस्टी के रूलर्स थे जो शासन कर रहे थे अंग्रेजों के टाइम पे। कर्नाटक संगीत में संबंधित चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखी है? वेंकट माखीनन। वेंकट माखीन ने चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है, और ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट माखीन ने लिखी है। मेवाती घराने से पंडित जसराज है, मेवाती घराने से। संगीत नाटक एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमन्नार। यह संगीत नाटक एकेडमी जिसकी स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में की थी, 1953 1953 में की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीवी मन्नार, राज मन्नार। मदारी, ये गुजरात में सपेरों का लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य शैली है मदारी। तो देखो, मदारी सब होते हैं ना, मदारी सपेरे आते हैं सब और मदारी दिखाते हैं सब, सांपों को जो है
नुक्कड़ पे वो करते हैं सब मदारी दिखाना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में तांडव दोनों तांडव और लास्य दोनों शामिल है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन प्रदान करते हैं। तो तांडव करते हैं ना, शिव तांडव फेमस है जो कि ब्रह्मांड में ऊर्जा जनरेट करने का, संतुलन बनाने का काम करता है, ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है, देखो संतुलन बना रहा है। शिव तांडव का काम क्या है, जो कि शिव तांडव स्रोत लिखा था रावण ने, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में संतुलन प्रदान करता है। तो एक तो तांडव हो गया और एक क्या हो गया, लास्य। मोरमुगाओ बंदरगाह ये गोवा में है। तो ये पता भी चल जाएगा कि गोवाओ टाइप का कुछ लग रहा है। पुरुलिया छऊ, तो छऊ कहाँ का नृत्य है, पुरुलिया छऊ नृत्य ये शिव देवता को समर्पित है। और छऊ नृत्य कहाँ का होता है, तो छऊ होता है उड़ीसा में। बहुत तरह का छऊ होता है और ये उड़ीसा में होता है। तो जहाँ पे भी छऊ आ जाए जान लो को उड़ीसा रीजन में किया जाने वाला डांस है। और पुरुलिया छऊ की बात आए तो शिव देवता को समर्पित है। पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कहाँ है, मुंबई। मुंबई को पेट्रो रसायन का हब कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की किस संगीत शैली की हिंदुस्तानी संगीत में समान शैली नहीं है, ये वर्णम। वर्णम जो है कर्नाटक संगीत का शैली है, इसका हिंदुस्तानी संगीत में समान शैली नहीं है। तो ये वर्णम कहाँ का है, कर्नाटक का। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, कू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भारतीय है, इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उसका नाम क्या है, कू। निम्नलिखित में किस राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विशिष्ट विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं प्रदान करता है, कर्नाटक का। कर्नाटक का सूचना मंत्रालय जो कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, विश्व स्तरीय सूचना सुविधाएं प्रदान करता है। पानी की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है, पाटन में रानी की बाव को उल्टा डिजाइन किया गया है, जो कि पानी की पवित्रता पर जोर दिया जा रहा है। पाटन में रानी की बाव। पुन्नमदा कयाल भारत के किस राज्य में स्थित है, ये केरल में। पुन्नमदा कयाल ये केरल में स्थित है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार किस ग्रंथ में पाए गए थे, ये संगीत सुधाकर। संगीत नाटक एकेडमी के अंतर्गत गठित सतरिया ये असम का है, सतरिया नृत्य जो कि गुवाहाटी शहर में किया जाता है। 15 जुलाई 2008 में गुवाहाटी में असम में सतरिया केंद्र बताया ना, शंकर देव ने इसका सतरिया नृत्य का जन्म शंकर देव के द्वारा किया गया था। ये क्या है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा स्थापना किया गया। सतरिया नृत्य संगीत और रंगमंच परंपराओं का केंद्र है, जो कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। तो चलो ये तो हो गया ना, संगीत है तो संगीत नाटक एकेडमी के अंडर आएगा ही। जम्मू कश्मीर में वाटल जनजातियों के द्वारा डुमहल और डमहल ये दोनों आदिवासी जनजाति है, ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसके द्वारा डुमहल और डमहल नृत्य किया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर का है। डफ नृत्य शैली ये गोवा का है, गोवा का डफ नृत्य शैली। तो देखो डांस फॉर्म से बहुत क्वेश्चंस आए। डफ नृत्य शैली ये गोवा का है और सारे ही डांस फॉर्म मैंने एक डांस वाले सेशन में कवर करा दिए। पल्लवी का अनुसरण करने वाली पंक्ति कहलाती। कर्नाटक संगीत में पल्लवी का अनुसरण, देखो अनु से अनुपल्लवी हो गया, अनुसरण कर रहा है तो अनुपल्लवी। छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान किस ख्याल शैली घराने से संबंधित है, ये भिंडी बाजार। भिंडी बाजार एक बाजार नहीं है जहाँ पे भिंडी बिकती है, ये घराना है। जो छज्जू खान है, नजीर खान और खादिम हुसैन ये भिंडी बाजार से घराने से संबंधित और ख्याल शैली में गाते हैं। ख्याल शैली ये ग्वालियर घराने से संबंधित है, लेकिन भिंडी बाजार घराने में भी इसका प्रचलन है। संगीत नाटक एकेडमी के ने किस वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई बजाते हैं युवा पुरस्कार देना शुरू किया, 2006 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार ये 2006 में देना शुरू किया गया संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, जिसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में की थी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है क्या, ये शहनाई वादक हैं। टी बाल सरस्वती भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। झूरी हिमाचल प्रदेश का
लोक संगीत है झूरी। झूरी कहाँ का लोक संगीत है? हिमाचल प्रदेश का। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में किस वर्ष बनाया गया था? 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। मानव विकास सूचकांक। कर्नाटक संगीत में कितनी रचनाएं संकीर्तन के नाम से प्रसिद्ध है? अन्नमाचार्य। कर्नाटक संगीत में किसकी रचनाएं संकीर्तन के नाम से प्रसिद्ध है? ये अन्नमाचार्य। संगीत नाटक एकेडमी का उत्तर पूर्व केंद्र कहलाता है शिलोंग। कथकली ये केरल का है। कथकली केरल का नृत्य है। महाकाव्य रामायण और शैव परंपराओं की कहानियों से प्रेरित है। कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये रामायण और शैव परंपराओं यानी शिव की कहानियां जो हैं, शैव परंपराओं की कहानियां जिसमें शिव जी के जो है कहानियों का वर्णन है, उससे रिलेटेड है। महाकाव्य रामायण महाकाव्य है ना, और शैव परंपराओं की कहानियों से प्रेरित है कथकली। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर ये शिव को समर्पित है। खजुराहो है कहाँ पे? ये एमपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में किस अवसर पर छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा राउत नाचा का प्रदर्शन किया जाता है? दीपावली पर। दीपावली पर छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा राउत नाचा का प्रदर्शन किया जाता है। अम्मा नेवारी प्रदर्शन किया जाता है। महिलाओं द्वारा गेंद से खेलते हुए अम्मा नेवारी प्रदर्शन किया जाता है। ये तमिलनाडु का। तो अम्मा या फिर अन्ना ये तमिलनाडु रीजन में लोग बोलते हैं ना अन्ना, तो वहाँ से याद कर लो अम्मा नेवारी ये तमिलनाडु रीजन में महिलाओं द्वारा गेंद से खेलते हुए प्रदर्शन किया जाता है। नालंदा ये तो महाराष्ट्र बिहार का हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी है। नालंदा विश्वविद्यालय था और नालंदा महाविहार स्थल ये बिहार में स्थित है। अभी फिलहाल में नालंदा क्या एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। राज्यों के दिए गए क्रम के अनुसार लोक आदिवासी नृत्यों के वाले विकल्पों का चयन करिए। तो ये मणिपुर राजस्थान, तो वो ऊपर वाला मैंने बता दिया था ना कि कालबेलिया था और क्या था, चोगबा था, कालबेलिया और मर्दानी झूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ये मेरे को लग रहा है कि स्टैटिक का पोर्शन अब कंप्लीट ही हो गया आप लोग का। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों के रागों को कितने थाट में वर्गीकृत किया? 10। थाट यानी 10, ऐसे याद कर लो, थाट यानी 10 10। तो भारत खंडे विष्णु नारायण भारत खंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों को 10 रागों में 10 थाटों में वर्गीकृत किया। तो ये क्वेश्चन ये 20वां स्लाइड था ना, 19वां करा दिए, 20वां बस ये थोड़ा सा ही है। निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो ज्यादातर शादियों के दौरान गाया जाता है? नियोगा। नियोगा अरुणाचल का लोक संगीत है जो कि शादियों के टाइम पे गाया जाता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बिहार में, पंजाब में। राधा स्वामी सत्संग ये इसका मुख्य केंद्र है पंजाब में, जो कि डेरा बाबा जयमल सिंह में है। डेरा बाबा जयमल सिंह में है, पंजाब राज्य में है। और जगह का नाम क्या है? डेरा बाबा जयमल सिंह। इसमें राधा स्वामी सत्संग व्यास का प्रमुख केंद्र है। राधा स्वामी सत्संग व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में समय का माप है? ताल। तो ताल से ताल मिलाने की बात की जाती है, नहीं समय से समय का मिलान करो। ये क्या बताता है? ताल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में समय का माप है। समय का माप, समय का माप को क्या कहते हैं? ताल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में। गोटीपुआ ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। 1 लाइनर क्वेश्चन है। गोटीपुआ उड़ीसा का। दुबड़ी मठ ये सिक्किम में। रिपीट कर गया क्वेश्चन, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था। जो दुमड़ी मठ ये सिक्किम में है। दुमड़ी मठ कहाँ है? सिक्किम में। हाईलाइट कर लो, दुमड़ी मठ ये है सिक्किम में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। आसान सवाल, 1 लाइनर इजी क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत में संगीतों को अभ्यास गण और
सभागण के रूप में विभाजित किया गया। अभ्यास गण और सभागण के रूप में विभाजित किया गया। कर्नाटक संगीत में संगीतों को अभ्यास गण और सभागण के रूप में विभाजित किया गया। ताल बजाते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों को कहा जाता है बोल। ताल बजाते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों को बोल कहा जाता है। कथक हो गया ठुमरी, जो कि कथक से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य ठुमरी ये कथक से संबंधित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन भारत के शास्त्रीय नृत्यों के लिए एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में। कला क्षेत्र फाउंडेशन भारत के शास्त्रीय नृत्यों के लिए एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है जो कि तमिलनाडु प्रांत में। तो आपके सारे सेशन क्वेश्चन जो कि ट्रेडमैन के थे, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, तो इसके कंप्लीट करा दिए 2023 के। अगला सेशन होगा वो मैं लूँगा किस पे, तो बायो कवर करा ही दिए थे हम, केमिस्ट्री पे लूँगा। तो कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। अगले सेशन में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।